सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मेट्रो यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जारी किया एसओपी। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, फिर हुई घुसपैठ की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना सामने देख हटे पीछे। हरियाणा में स्वास्थ्य टीम को कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने से रोका, किट भी जलाई। पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप बैन, भारत ने चीन पर फिर की डिजिटल स्ट्राइक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना, मिशन कर्मयोगी को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विसेज अधिकारियों को कर्मचारी मिशन के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा फिर हुई बंद, इमरजेंसी मरीजों को मिलेगा बेड। अफगानिस्तान में भारतीय प्रतिष्ठानों पर पाक प्रायोजित आईईडी हमले की आशंका। चीन से बातचीत के साथ साथ भारत ने कसी कमर, बॉर्डर पर बढ़ाई आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती। अंबाला एयरबेस में राफेल पर मंडराया खतरा, वायुसेना ने हरियाणा सरकार को लिखी चिट्ठी। हवाला कारोबारी नरेश जैन गिरफ्तार, हजारों करोड़ की कर चुका है हेराफेरी। हवाला के अलावा नरेश जैन का ड्रग्स का भी कारोबार है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव, घर पर हुए आइसोलेट। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, गोलीबारी में सेना का एक अधिकारी शहीद। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में अमेरिका और ब्राजील से ज़्यादा 78,357 नए मामले आए सामने, 1,045 लोगों की गई जान। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आईसीएमआर के अनुसार अब तक देश में कुल 4.43 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। अकेले सोमवार को देश भर में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग, चुशूल में चल रही है तीसरे दौर की बैठक। कोरोना की दवा मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस को ढंग का अध्यक्ष नहीं मिलेगा, बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई ने ली चुटकी। देश में 18 से 44 साल की उम्र के 54% कोरोना मरीज, 60 साल से ज़्यादा के 54% मरीजों की मौत। मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन, शर्मसार हुआ पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेजी बनेगी आधिकारिक भाषा। जस्टिस अरुण मिश्रा की भावुक विदाई, कहा मैंने हमेशा अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भारत रणनीतिक मंच के लीडरशिप समिट को करेंगे संबोधित। यह एक सालाना कार्यक्रम है जिसमें शीर्ष स्तर के राजनीतिक और विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बरामद हुई 9 साल की लापता बच्ची की लाश, दरिंदे ने रेप के बाद गला दबाकर की हत्या। उत्तर प्रदेश में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति समेत 5 के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज। जामिया के प्रोफेसर एसएम अख्तर तैयार करेंगे अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का डिजाइन। गुरुग्राम में डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौत, सुसाइड नोट बरामद। मृतक डॉक्टर की पहचान सुरजीत कुमार शाह के रूप में हुई है, जो नेपाल से भारत आए थे। साल 2005 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी थी। बेटी को जेईई की परीक्षा दिलाने के लिए किसान ने नालंदा से रांची 300 किलोमीटर तक चलाई मोटरसाइकिल। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई आकाशगंगा, नासा ने की तारीफ। भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने पर फेसबुक का एक्शन, 453 पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में उधार दिए रुपए वापस मांगे तो बीच सड़क पर पीट कर मार डाला, आरोपी फरार। आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे भारत और नाइजीरिया, लिया संकल्प। भारत ने यूएनएससी में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की। भारत ने चीन को दिया झटका, राजनाथ सिंह ने एससीओ की महत्वपूर्ण मीटिंग में चीनी रक्षा मंत्री से मिलने को किया इनकार। पाकिस्तान को नहीं पसंद डेटिंग, अनैतिक बताकर बंद कर दिए 5 बड़े ऐप्स। 30 सालों में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आया ऑस्ट्रेलिया, कोरोना ने किया बुरा हाल। माइक पोम्पियो का बड़ा बयान, कहा पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होना शुरू हो गई है। अमेरिका ने चीन को दिखाई अपनी ताकत, दाग दी बीजिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल। ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सुनाई गुड न्यूज़, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कहा, ठीक होते ही लंदन से पाकिस्तान आ जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप, माइक पोम्पियो ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया शोक। न्यूयॉर्क में अब 10 सितंबर की बजाय 16 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। पोप फ्रांसिस ने कहा, कोरोना ने हमें सादी जीवन शैली अपनाने का महत्व समझा दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति का आदेश,
ड्रग्स की तस्करी करने वालों को सीधे गोली मारो। अमेरिका में बढ़ती हिंसा को लेकर ट्रंप और बाइडेन में तेज होती जा रही है जुबानी जंग। चीन ने कहा प्रणब मुखर्जी का निधन चीन भारत दोस्ती के लिए बड़ा नुकसान। संयुक्त राष्ट्र का कहना महामारी से किसानों के लिए मुश्किल समय, भुखमरी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। डॉक्टर कफील की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, अब आजम खान को भी मिलेगा न्याय। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे नहीं होगी शुरू, अगले सत्र के लिए बदला गया समय। संसद में प्रश्नकाल के मुद्दे पर विपक्ष को मिली आधी जीत, लिखित उत्तर दिए जाएंगे। मानसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने पर ओवैसी ने उठाई सवाल, का फैसला अकेले कैसे कर लिया। बिहार चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, एनडीए में करेंगे वापसी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। LIC हाउसिंग की 50,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। टिकटॉक से पहले चीनी कंपनी सीजी समूह बेचने जा रही अपना अमेरिका में कारोबार, ट्रंप प्रशासन ने बनाया था दबाव। JSPL ने JSIS ओमन में बेची अपनी 49% हिस्सेदारी, बुल्कन स्टील ने खरीदी। वोडाफोन आइडिया बोर्ड की शुक्रवार को होगी बैठक, फंड जुटाने पर होगी चर्चा। भारत सरकार ने कैलेंडर डायरी नहीं छापने का जारी किया आदेश। बजाज ऑटो की बिक्री अगस्त में 9% घटी, एक महीने में बेचे 3,56,199 वाहन। मूडीज का कहना भारत 2021 तक सबसे ज्यादा कर्ज बोझ वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। ड्यू परीक्षा को लेकर बड़ा क्वेश्चन, दिल्ली से बाहर हैं 50% छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय लेगा डिजिटल मोड में परीक्षा। IBPS क्लर्क 2020, बैंकों में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। नीट 2020 को लेकर पुलवामा हमले के आरोपी जैश आतंकी ने मांगी परीक्षा में बैठने की अनुमति। प्रोफेसर राजेश सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत के पिता के वकील का बयान, रिया की जिंदगी में आने के बाद एक्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ा। सुशांत जांच पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना, एम्स रिपोर्ट से यह तय नहीं हो सकता कि यह हत्या थी या आत्महत्या। पवन कल्याण के बर्थडे पर 8 फैंस की मौत, 5 की रोड एक्सीडेंट, 3 की बैनर लगाते वक्त गई जान। भूमि पेडनेकर चाहती हैं बच्चों को स्कूल में दी जाए खेती की शिक्षा। कंगना रनौत चाहती हैं ड्रग्स टेस्ट करवाएं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर समेत अन्य सितारे, पीएमओ से की मांग। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। लंबी बीमारी के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपल का 57 साल की उम्र में हुआ निधन। हरमनप्रीत सिंह का कहना, कोच ने लॉकडाउन में भी हमारी फिटनेस पर नजर बनाए रखी। मोइन अली ने कप्तान मोर्गन को दिया अपनी शानदार बल्लेबाजी का श्रेय। निजी कारणों के चलते उबेर कप से हटी PV सिंधु, डेनमार्क ओपन में खेलना भी संदिग्ध। साई के एक बयान में कहा, पुणे में 1 अक्टूबर से शुरू होगा राष्ट्रीय नौकायन शिविर।